इस वीडियो में हम गंदम की मुकम्मल पैदावारी टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटीज़ कौन सी हैं, गंदम को कितने पानियों की ज़रूरत होती है, खादें कौन सी इस्तेमाल करनी हैं, जड़ी बूटियों को कैसे कंट्रोल करना है और बीमारियों के ऊपर कैसे काबू पाना है। पहले बात करते हैं कि आपने कौन सी वैरायटी काश्त करनी है। अगर आप एक भरपूर बम्पर पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको एक सेहतमंद, अच्छी कुव्वत मदाफ़त वाली साफ़ सुथरी वैरायटी का इंतखाब करना। अगर आपका तल्लुक आपाश इलाके से है, यानी आपके पास नहरी या ट्यूबवेल के पानी की सहूलत मौजूद है, तो फिर आप अरूज भी काश्त कर सकते हैं, दिलकश वैरायटी भी काश्त कर सकते हैं, फ़ख्र बखर वैरायटी भी काश्त कर सकते हैं, निशान या सुबहानी 2021 में से कोई भी वैरायटी काश्त कर सकते हैं। अगर आप बारिश के रेमो करम पर हैं, यानी बारानी इलाका से तल्लुक रखते हैं, तो फिर आपको ज़रा सख्त जान वैरायटीज़ का इंतखाब करना चाहिए। ऐसी वैरायटीज़ का इंतखाब करना चाहिए जो पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकती। लिहाजा बारानी इलाके में आप अरूज वैरायटी भी काश्त कर सकते हैं, बखर स्टार वैरायटी भी काश्त कर सकते हैं, चकवाल 50 भी काश्त कर सकते हैं, और एक NARC की वैरायटी है NARC 445, ये भी आप काश्त कर सकते हैं। अगर आपका तल्लुक राइस जोन यानी चावल के इलाकों से है तो फिर आप अरूज भी काश्त कर सकते हैं और अकबर वैरायटी भी काश्त कर सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक थल एरियाज से है तो थल एरियाज में आप अकबर वैरायटी भी काश्त कर सकते हैं, अरूज भी काश्त कर सकते हैं और चैंपियन वैरायटी का भी इंतखाब कर सकते हैं। अब शरह बीज की बात की जाए तो गंदम का 1 एकड़ के लिए 50 किलोग्राम बीज काफी होता है। 50 किलोग्राम जब आप बीज इस्तेमाल करते हैं तो 1 एकड़ यानी 8 कनाल में हमें इतने पौधे मिल जाते हैं जो 60 से 70 मन पैदावार देने के लिए काफी होते हैं। अगर आप 50 किलोग्राम से कम बीज इस्तेमाल करते हैं तो फिर जो 1 एकड़ में पौधों की तादाद है वो भी अल्टीमेटली कम हो जाती है और इस तरह पैदावार में भी कमी वाक़या हो जाती है। अब बात करते हैं इससे अगले मरहले की। जब आपने वैरायटी का इंतखाब कर लिया है कि हमने ये वैरायटी लगानी है, तो इसके बाद आपने बीज को ज़हर आलूद करना है। अगर आप बीज को ज़हर आलूद यानी सीड ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो आपकी गंदम जल्दी उगाती है और अखेड़ा और कांगियारी की बीमारी से भी महफूज रहती है। सीड ट्रीटमेंट के लिए आप बायर की एक प्रोडक्ट जिसका नाम होम्ब्रे एक्सेल है, वो आप 2 ml फी किलोग्राम के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं वक्त काश्त। देखें, गंदम की बर वक्त काश्त बहुत जरूरी है। अगर आप एक भरपूर बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं तो फिर देखें, गंदम को नशोनुमा के लिए 145 से 160 दिन का दुरानिया दरकार होता है। जिस गंदम को ये दुरानिया मिल जाए वो भरपूर पैदावार देती है। ये इसी सूरत में मुमकिन है अगर आप नवंबर के आखिरी हफ्ता से पहले पहले अपनी काश्त मुकम्मल कर लें तो आपकी गंदम को नशोनुमा के लिए एक भरपूर दुरानिया मिल जाता है और आपकी गंदम अपनी नशोनुमा के तमाम मराहिल बतदरीज मुकम्मल कर लेती। अब बात करते हैं कि आपने कौन से तरीके से काश्त करनी है। ये अक्सर जेर बहस रहता है कि हमने बजरिया छटा काश्त करें या कि बजरिया ड्रिल काश्त करें। छट्टे वाली जो गंदम है इसमें गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ड्रिल में बीज 2 या 3 इंच गहराई पर गिरता है तो इसकी जड़ें ज्यादा गहरी होती हैं, इसलिए कि ड्रिल वाली गंदम है वो गिरने से महफूज रहती है। तो अगर आप ड्रिल करना चाह रहे हैं तो फिर ये कोशिश करें कि जो कतारों का फासला है ये 4 से 5 इंच रखें, यानी कम फासले वाली ड्रिल इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कि गंदम को कितनी आपाशियों की यानी कितने पानियों की जरूरत होती है। देखें, पहली आपाशी गंदम के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो खादें हमने बजाई के वक्त डाली होती हैं उन्हें चालू करने के लिए और शगुफा साजी का अमल यानी झाड़ बनाने का अमल शुरू करने के लिए पहली आपाशी बहुत जरूरी है। ये आपने कब करनी है? ये आपने बजाई से 12 से 20 दिनों के दरमियान लाजमी करनी है और धान वाले एरियाज में पहली आपाशी 30 से 40 दिनों के दरमियान करनी है। अब बात करते हैं कि आपने गंदम के लिए खादें कौन सी इस्तेमाल करनी है। देखें, ये बहुत ही अहम बात है। गंदम की तकरीबन पैदावार इसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि आप खादों का क्या प्लान अपनाते हैं। देखें, गंदम के लिए फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाश लाजम व मलजूम है। फास्फोरस हम DAP की शक्ल में दे रहे होते हैं, नाइट्रोजन यूरिया की शक्ल में और पोटाश SOP की फॉर्म में या देगर जो फोलियर हैं उनकी फॉर्म में हम दे रहे होते हैं। आइए देखते हैं कि इन खादों के इस्तेमाल का प्रॉपर वक्त कौन सा है। देखिए, फास्फोरस आस्ता आस्ता रिलीज होती है, ये पौधे को आस्ता आस्ता अवेलेबल होती है, लिहाजा गंदम में हमने DAP को बिजाई के वक्त 1 बोरी इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर आप बरानी इलाके से हैं तो फिर कोशिश करें कि आप SOP भी बिजाई के वक्त ही इस्तेमाल कर लें। अगर आप आपाश इलाके से हैं तो फिर आप SOP को गोब की हालत में फ्लड भी कर सकते। यूरिया की बात की जाए तो यूरिया की 1 बोरी आपने पहले पानी या पहली बारिश के साथ लाजमी इस्तेमाल करनी है क्योंकि जब गंदम 20 से 60 दिनों के दरमियान होती है तो गंदम का पौधा झाड़ बना रहा होता है, उसे नाइट्रोजन की अशद जरूरत होती है। लिहाजा आप पहले पानी के साथ यूरिया की 1 बोरी फी
फी एकड़ लाजमी इस्तेमाल करें, इससे आपकी गंदम जो है भरपूर झाड़ बनाएगी। इसके बाद जब आपकी गंदम गोब की हालत में हो तो आपने पोटाश का लाजमी इस्तेमाल करना है। अगर आपने पोटाश बजाई के वक्त नहीं डाली तो फिर आपने गोब की हालत में, अगर तो आपके पास आपाशी की सहूलत मौजूद है, SOP सोलूबल 12 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से फ्लड करनी है। अगर आपके पास पानी की सहूलत मौजूद नहीं है, आप कोई खाद फ्लड नहीं कर सकते, तो फिर आप स्वात एग्रो की स्पीड फॉल सीरियल स्प्रे कर सकते हैं या सिजेंटा का नया पोटाश आप स्प्रे कर सकते। देखें, पोटाश का इस्तेमाल इसलिए जरूरी है कि दानों की भराई के लिए, दानों का वजन बनाने के लिए, दाने का साइज मोटा करने के लिए गोब की हालत में पोटाश आपने लाजमी करनी है। पोटाश पत्तों से खुराक को दाने में मुंतकिल करती है। और अब बात करते हैं कि आपने अपनी गंदम से जड़ी बूटियों को कैसे कंट्रोल करना। देखें, अगर जड़ी बूटियों को गंदम से कंट्रोल न किया जाए तो ये गंदम की फसल को फेल ही कर देती हैं, इसलिए इनका बर वक्त कंट्रोल बहुत जरूरी है। गंदम की फसल में दो तरह की जड़ी बूटियां उगती हैं, एक है चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां और दूसरी है नोकीले पत्तों वाली जड़ी बूटी। अगर आपके फील्ड में दोनों तरह की यानी चौड़े पत्तों वाली भी और नोकीले पत्तों वाली भी जड़ी बूटियां मौजूद हैं तो फिर आप एक वीडीसाइड जिसका नाम एटलांटस सुपर है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक वीडीसाइड जिसका नाम ट्राई अल्ट्रा है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एक वीडीसाइड जिसका नाम प्लास है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आप मुंतखब करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी फसल में सिर्फ चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां हैं तो फिर आप बैक्टीरियल सुपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वीडीसाइड जिसका नाम डेफ्ट है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हर्बिसाइड जिसका नाम ब्राडेक्स है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सिर्फ आपके फील्ड में घासनुमा या नोकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियां हैं तो फिर आप एक्सीएल वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, स्प्रे करते वक्त चंद एहतियातें बहुत जरूरी हैं। हमेशा आपने टी जेट नोजल का इस्तेमाल करना है। स्प्रे ऐसे करनी है कि पानी की फुहार जड़ी बूटियों को पूरी तरह कवर करे। वो कैसे कवर होगी? अगर आप 1 एकड़ के लिए 100 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे, यानी 20 लीटर वाली 5 टैंकियां आपने 1 एकड़ में इस्तेमाल करनी है। बाद लोग 3 टैंकियां यानी 60 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं 1 एकड़ में। इससे जड़ी बूटियां पूरी तरह कवर नहीं होती हैं और रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए आपने ज्यादा पानी यानी 100 लीटर फी एकड़ इस्तेमाल करना है। अब आखिर में बात करते हैं कि आपने गंदम की बीमारियों को कैसे कंट्रोल करना है। देखें, गंदम की जो सबसे अहम बीमारी जिसने 2 साल पहले बहुत ज्यादा गंदम को नुकसान पहुंचाया वो रस्ट या कुंगी की बीमारी है। ये जैसे ही आपको अपने खेत में कहीं भी नजर आए, कहीं ये पैचेस की फॉर्म में होती है, ये कहीं भी आपको नजर आए तो फिर आपने टिलट या टॉप गार्ड का इस्तेमाल करना है। देखें, अगर आप सही बीज का इंतखाब करते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जड़ी बूटियों को बर वक्त कंट्रोल करते हैं, आपाशी बर वक्त कर देते हैं, खादों का बर वक्त इस्तेमाल करते हैं, बीमारी को बर वक्त कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आप गंदम की एक भरपूर बम्पर यानी 50 से 70 मन तक पैदावार हासिल कर सकते हैं।